बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी, चैप्टर नंबर 5 आज हम शुरू करने जा रहे हैं, उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा सिंपल सा चैप्टर है, बट ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। एटलीस्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग का एक पार्ट ऐड होता है। तो आप लोग ज़रा मेरी बातों को, मेरी वीडियोस को गौर से सुनेंगे। मैंने ऑलमोस्ट इस जो चैप्टर के ऑलमोस्ट 26 लेक्चर्स को प्लान किया है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम ये देख लेते हैं कि सेट्स, उसके डिफरेंट टाइप्स, किस तरह के सेट्स होते हैं, उनके ऑपरेशंस क्या होते हैं, जस्ट हम उनको देखेंगे। जरा गौर से देख लीजिएगा। पहली बात, सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। पहली बात, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, चीजों का जो मजमुआ, जो कलेक्शन है, वो हमारे पास सेट कहलाएगी एंड डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। कोई भी हमारे पास कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की, जिनको हम कैपिटल लेटर से मैथ के अंदर डिनोट करेंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। जरा मैं बेसिक बातें इसकी बता दूं। मीन्स हमारे पास एक सेट है ए, डिनोट कैपिटल लेटर से करेंगे 1, 3 एंड हमारे पास 5, ये भी एक सेट है। कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे बी, 4, 6 एंड 10, ये भी एक सेट। कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे ए, बी एंड सी, ये भी हमारे पास क्या है? सेट्स हैं, डिफरेंट सेट्स हैं। एक बात और आप लोग यहां से अगर नोट करें, गौर करें, तो वो ये है कि मैंने ब्रैकेट्स कौन सी लगाई हैं? करली ब्रैकेट्स लगाई हैं। तो जो हमारे पास नोट करने वाली बात है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, वो लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है हमारे पास एक सेट, मैं लिख लेता हूं, सपोज हमारे पास सी ही है, कोई एक और सेट है। अब कह लेते हैं कि वो क्या है? 5 हम कह ले डिफरेंट कलर्स। तो इस तरह से भी हमारे पास हो सकता है 5 डिफरेंट कलर्स का हमारे पास सेट है सी। ऐसा भी हो सकता है, मैं अगर इसकी एक और बात लिख दूं कि हमारे पास एक सेट है एफ, वो हम ऐसे लिख दें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू हमारे पास एन, तो ये भी हमारे पास क्या है? एक सेट है। डिफरेंस देखिएगा, जो ए बी सी जो फर्स्ट रो में मैंने सेट्स लिखे हुए हैं, ये सेट्स को शो करने का टेबुलर मेथड है। इसको हम क्या कहते हैं? ये जो पहली बात है, ये टेबुलर फॉर्म है किसी भी सेट को शो करवाने की, लिखने की। जो मैंने बाद में लिखा है, इसको हम कहते हैं, ये सेट की क्या है हमारे पास? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। बातों को जरा आप लोग गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा। जस्ट सेट से रिलेटेड बेसिक बातें आप लोग को बता रहा हूं। जो हमारे पास थर्ड मैंने लिखा है एफ सेट, इसको हम कहते हैं, ये सेट हम शो करें सेट बिल्डर नोटेशन से। किससे शो करें? सेट बिल्डर नोटेशन से। तो किसी भी सेट को हम 3 डिफरेंट वे से, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन से शो कर सकते हैं। ये जो सिंबल है, जो इस तरह से ये जो लाइन है, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट। और ये जो हमारे पास सिंबल है, इसको हम पढ़ते हैं, ये हमारे पास है बिलोंग टू। जो बातें आप लोगों ने याद रखनी है, पहली बात अगर मैं बता दूं, जो किसी भी सेट्स के एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इन बातों को आप लोग याद रखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम किससे शो करते हैं? स्मॉल एन से। दूसरी बात, जो ब्रैकेट यूज होगी ऑलवेज, वो हमारे पास करली ब्रैकेट यूज होगी सेट्स के लिए। तीसरी बात, हम कह लेते हैं सपोज कि ये हमारे पास 3 जो है, ये बिलोंग करता है किससे? सेट ए से। तो इस तरह का ये जो ई टाइप सिंबल है, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग टू। ये मैंने पहले भी लिखा हुआ है, बिलोंग टू पढ़ते हैं या बिलोंग्स टू, जो भी कह लें। अब जरा देख लें, क्या हमारे पास यही 3 सेट बी के अंदर मौजूद है? सेट बी के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसको हम पढ़ते हैं नॉट बिलोंग्स टू। मीन्स 3 जो है बिलोंग नहीं करेगा, नॉट बिलोंग टू हम लिख लेंगे, नॉट बिलोंग्स टू
सेट बी क्या पढ़ा जाएगा, ये वाला सिंबल नॉट बिलोंग्स टू पढ़ा जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्मॉल एन से ऑलवेज करली ब्रैकेट्स यूज होंगी, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे हमारे पास बिलोंग्स टू का, या जैसे हम कहते हैं कि रुकन है, 3 रुकन है ए का, और 3 रुकन नहीं है या 3 डज नॉट बिलोंग टू हमारे पास क्या होगा, सेट बी। इन बातों का आप लोग को पता होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए बातें। सेट्स के एलिमेंट्स के लिखने की बात आएगी, फिर हम स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे, नाम उनको हम हमेशा क्या देंगे, कैपिटल लेटर से देंगे। एक और बात बता दूं, सेट्स के अंदर कोई सेट हमारे पास सपोज कर लेते हैं एच सेट है, मैं ब्रैकेट्स भी हमने लगा दी 2 4 6 एंड 2, तो इस तरह का कोई भी हमारे पास जो कलेक्शन होगी वो हमारे पास सेट नहीं कहलाएगी, बिकॉज ये 2 एंड 2 ये रिपीट हो गया है। सेट्स के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनकी कलेक्शन, और डिनोट भी किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। बेसिक सी बातें हैं, सेट्स के हवाले से आपने इन्हें याद रखने हैं। इसके अगर टाइप्स में आ जाएं तो आप लोग को टाइप्स का पता होना चाहिए, क्लियर होने, टाइप्स बहुत ज़रूरी है कि सेट किस तरह के हमें जो है डील करने होंगे। आप लोग के इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो पहला एक सेट है नेचुरल नंबर का सेट है, एन से हम उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, वो क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का सेट कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन। बिल्कुल इसी तरह से W, ये हमारे पास क्या होता है, होल नंबर्स होंगे। दोनों का जस्ट मैं आप लोग को डिफरेंस बता रहा हूं। होल नंबर्स वो हमारे पास होता है जी 0 से स्टार्ट होते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए जब भी सेट ऑफ होल नंबर्स की बात आएगी W से डिनोट, ये उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये उसकी टेबुलर फॉर्म। अगर इसी को ही मैं सेट बिल्डर नोटेशन में लिखूं तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि कोई भी एलिमेंट है जो सेट W से होल नंबर से बिलोंग करता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास इसके बाद जो आ जाएगा Z, वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। चले मैं लिख दूं इसको भी, सेट ऑफ इंटीजर्स। सारे सेट्स का आप लोग को पता होना चाहिए, ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स 0, इसमें ±1 ±2 एंड +-3 सो ऑन। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं इंटीजर्स के बाद हमारे पास है जी E, सेट ऑफ इवन नंबर्स होता है 0 2 एंड 4 6, और ऐसे ही अगर मैं O लिखना चाहूं तो वो हमारे पास होता है सेट ऑफ, अच्छा इसमें ऐसा होता है इवन नंबर्स प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। ऑड नंबर्स हैं +-1, और ऑड नंबर्स क्या होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होंगे, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं हमारे पास, ऑड नंबर्स कहलाते हैं। इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर्स को E से, सेट ऑफ ऑड नंबर्स को हम O से, इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं। उसके एलिमेंट्स का आप लोग को पता होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास जो P है, इसको जरा गौर से देख लीजिएगा, ये होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स। P प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स का सेट स्टूडेंट्स जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइजर हूं वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे 2 मिक्स नहीं करना, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज 1 का जस्ट एक ही डिवाइजर है 1। प्राइम नंबर क्या होगा, जिसके 2 डिवाइजर हों। 2 देख लें 1 पे भी डिवाइड होता है 2 पे, ऐसे ही 3, फिर 5 7 11 13 17, मिक्स नहीं कर देना। ये हमारे पास ऑड नंबर्स नहीं हैं, ऑड बेशक इसमें शामिल हो जाते हैं, बट ये हमारे पास कौन से नंबर हैं जिनके 2 डिवाइजर हों, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स का सेट है। इसके बाद Q है, जस्ट मैं सिंबल बता देता हूं। Q ये हमारे पास होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मीन जो P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो Q प्राइम होता है वो हमारे पास होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। मैं जस्ट उनका इंट्रोडक्शन करा रहा हूं आप लोग को कि वो क्या होते हैं। और सेट ऑफ रियल नंबर्स R होता है, जिसमें रैशनल भी और इरेशनल सारे शामिल होते हैं। उनका यूनियन हमारे पास क्या कहलाता है, रियल नंबर्स का सेट कहलाता है।
ये सेट्स, उनके नाम और उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं आप लोग को क्लियर होना चाहिए। अब जो सेट्स के अंदर हम ऑपरेशन आप लोग के जो सिलेबस के अंदर हैं, ऑलमोस्ट सेट्स के मैक्सिमम सिलेबस ऑपरेशंस वही है, वो मैं ज़रा बता दूं हमारे पास क्या कहलाता है। पहली बात जो हमारे पास है ऑपरेशंस ऑफ सेट के हवाले से क्या करने जा रहे हैं हम, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स के ऊपर जो हम अवामिल अप्लाई करते हैं वो कौन से हैं। पहली बात है वो है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स। सेट्स का यूनियन कैसे लेते हैं। अगर बात आएगी डेफिनेशन की तो हमारे पास कोई भी सेट, दो सेट्स हैं, उनका यूनियन हमारे पास क्या होगा, यूनियन ऑफ टू सेट्स, टू और मोर सारे हो सकते हैं, क्या कहलाएगा, कंसिस्ट करेगा, किस पर कंसिस्ट करेगा, ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और बी। बात को जरा सुनिएगा, समझिएगा। अगर मैं ऐसे कह लूं यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कंसिस्ट करेगा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और बी, मींस ए या बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब मिला दें तो फिर वो क्या कहलाएगा, यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी कहलाएगा। और किससे डिनोट करेगा, होगा ए यूनियन बी से डिनोट करेंगे। ये जो सिंबल है ये यूनियन का सिंबल है। बिल्कुल ऐसी तरह से जो इसका दूसरा ऑपरेशन है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है सेट बिल्डर नोटेशन में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ए और हम कह सकते हैं किससे बिलोंग करेगा, आर बी। या तो फिर हमारे पास वो ए से बिलोंग कर रहा होगा या किससे हमारे पास बिलोंग करेगा, बी से करेगा। जरा गौर से देख लीजिएगा, इसमें एक बात और का भी इजाफा हो सकता है, ए आर बी आर बोथ सबसे बिलोंग कर रहा होगा, या तो ए में होगा या बी के अंदर होगा, या अगर दोनों में भी मौजूद होगा तो सारे के सारे हमारे से पास वो एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, यूनियन कहलाएगा हमारे पास। बिल्कुल इसी तरह से जब इंटरसेक्शन की बात आएगी तो इंटरसेक्शन में हम क्या लिखेंगे, सारी डेफिनेशन वही, जस्ट फर्क क्या पड़ेगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। जो बात नोट करने वाली है वो क्या है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो ए और बी में हों, दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएगा हमारे पास, इंटरसेक्शन। बिल्कुल ये उसकी हमारे पास सिंबल, ये हमारे पास इक्वल क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड बी, दोनों से बिलोंग करेगा। कोई भी एलिमेंट जो दोनों सेट्स के अंदर होगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका इंटरसेक्शन कहलाएगा। अगर मैं एग्जांपल दे दूं, जरा एग्जांपल को साथ देख लें तो फिर बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। एक सेट है हमारे पास 1 2 एंड 3, एक और सेट है बी हमारे पास वो है 2 4 एंड 6। तो ये इसका सिंबल ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो एलिमेंट्स मौजूद है वो जस्ट हमारे पास क्या है 2, तो ये ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारे पास एक सेट है ए, वो है 1 2 3 और दूसरा सेट है हमारे पास बी है, उसमें एलिमेंट्स हैं 2 एंड 4, तो इसका जो यूनियन होगा वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो ए में भी हैं 1 2 3 और जो हमारे पास क्या है बी में भी हैं, वो क्या होगा हमारे पास यूनियन। बट ख्याल रखेंगे जो दोनों में मौजूद होगा उसे जस्ट हम क्या लिखेंगे, वन टाइम लिखेंगे। ये था हमारे पास सेट्स का यूनियन क्या होता है, सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि कोई भी सेट हो, अगर दो सेट्स, तो वो क्या होगा, उसका डिफरेंस हम कैसे लेंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होगा, क्या लिखना चाह रहे हैं, डिफरेंस ऑफ कोई से भी हमारे पास दो सेट्स हैं उनका डिफरेंस कैसे लेंगे, तो उसको डिनोट हम करेंगे ए डिफरेंस बी से, डिनोटेड बाय ए डिफरेंस बी होगा क्या, अ सेट
कंसिस्ट किस पे कंसिस्ट करेगा, जरा गौर से देख लें। ऑल द एलिमेंट्स, वो सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे बिलोंग टू, कौन से एलिमेंट होंगे जो बिलोंग करेंगे सेट ए से, बट नॉट बिलोंग टू, ये मैं सिंपल अल्फाज में डेफिनेशन, बिलोंग टू सेट बी। ऐसा सेट जो सारे के सारे एलिमेंट्स जो सेट ए के अंदर है उस पे कंसिस्ट करेगा जो बी के अंदर मौजूद ना हो। सिंपल डेफिनेशन इससे डिनोट करेंगे या फिर हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। जरा मैं इसकी एग्जांपल बता दूं, काम आसान हो जाएगा। 1 2 3 एंड 4 एक सेट है हमारे पास, दूसरा सेट है हमारे पास बी, उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 4 एंड 6। देन ए डिफरेंस बी, या फिर हम ऐसे भी इसको लिख लेंगे, हम क्या करेंगे, ए के सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं होंगे, जरा देखें 1 बी में नहीं है, 2 बी में है तो इसलिए नहीं लिखेंगे, 3 वो बी में नहीं है वो लिख देंगे, 4 वो बी के अंदर है तो इसलिए वो नहीं लिखा जाएगा। ख्याल रखिएगा सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे किसके, सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो के सेट बी में ना हो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास ए डिफरेंस बी होगा। बी का कोई भी एलिमेंट उसमें वैसे भी मौजूद नहीं होना ए डिफरेंस बी में अगर है तो। बेसिक ऑपरेशंस सेट्स के हवाले से आप लोग के पास, सेट होता क्या है, सेट के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है, होल नंबर्स का सेट क्या होता है, ऐसे ही डिफरेंट हमारे पास इवन नंबर्स का सेट, ऑड नंबर्स का सेट, और उनके जो बेसिक हमारे पास ऑपरेशंस हैं कि सेटों का यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, सेटों का डिफरेंस क्या है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो एक्सरसाइज 5.1 है उसके क्वेश्चन के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।